ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ महमूद और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद है मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स और वो सामने बैठी हैं सुरों का पहरा बिठाने के लिए निम्रा मेहरा। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। ख़वातीन और हज़रात, देखा यही गया है कि बहुत सी गैर जरूरी बुराइयों को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसमें सरे फहरिस्त बीमारी जो है उसका नाम है झूठ। हम झूठ इस कदर ज्यादा बोलते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं और झूठ जो है वो हमारे माशरे को दीमक की तरह खाता जा रहा है। सो हमें झूठ से निजात हासिल करनी चाहिए और यकीन कीजिए ये झूठ बोलकर हम अपने माशरे पे बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। सही कह रहे हो तुसी काशिफ साहब। कभी तुसी राष्ट्र खलोवो 5 मिनट चुप करके सज्जे खब्बे ध्यान दियो, हर बंदा झूठ बोल रहा होगा। हेलो मैं अद्धे घंटे च पहुंच रहा मेरी जान। फोन बंद करना मैं तेरी अखां दे सामने ते बाद चो पता लगदा जेड़ा फोन कर रहा है लसाई वाली। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि यार ड्रामे में 50 साल का एक्टर जो है वो 25 साल का लड़का बनता है। इस तो बड़ा की झूठ होएगा कि एंकर अपने बेटे दी पैंट पा के कहना मेरी है। और इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि एक शख्स इलाज की खातिर इस मुल्क से बाहर जाता है हाँ। और कहता है कि मैं 2 महीने में वापस आऊंगा और सारे पाकिस्तान को पता है ये वापस नहीं आएगा हाँ। लेकिन सब कहते हैं टाटा बाय बाय ओके बाय। भाई मेरा भाई ये झूठ नहीं था। अच्छा, ये डील था। डील नहीं था, ये ढील था। वैसे ये से बड़ा झूठ क्या होगा कि एक पठान बोले कि मैं नस्वार नहीं खाता और मैं यही बुराइयां तो खत्म करना चाहता हूँ। सर तुसी बुराइयां खत्म करो, तुसी ते सानू खत्म करन डे हो। और देखो बाजिद, जरा कैमरे की तरफ देखो। देख रहा हूँ सर। तुम भी एक बुराई हो। अच्छा कुछ वैसे ईमानदारी का बात बताऊं, यार तुमसे ज्यादा झूठ कोई बोलता ही नहीं। ओए बेवा चुड़ैल जैसे पाँव हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें ये बात जुगत भी यू टर्न ले रहे हैं। ओए मैं यार तुमने तो जुगत का टांका खोल दिया। देखो मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं, जुगत इधर उधर हो जाती है। मैं आपको बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोलता। वाह। मैं यू टर्न लेता हूं। ओए खान साहब, जिस स्पीड से आप यू टर्न ले रहे हैं यकीन कीजिए पूरी कौम को चक्कर आ गए हैं। ओए जिस स्पीड से आप यू टर्न लेते हैं ये स्पीड से तो बंदा गिर भी जाता, तुम डिगता भी नहीं है। ओ काशिफ, ये चक्कर तो मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दिए। मैंने जो चक्कर देने वो अभी आगे आने हैं। अल्लाह रहम करे, यस तो वड्डा मनूस गल की हो सकता है। ख़वातीन और हज़रात, बात जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी और वो कहाँ तक चली गई, लेकिन हम अपने साथ साथ आपको भी ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें जिंदगी से इस झूठ से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। तो वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपका तारुफ करवाने का। हमारे जो पहले मेहमान हैं एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है। वाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। रुकन पंजाब असेंबली आप साबिका थे। आपकी बहुत सी तालियों में अली हैदर नूर खान नियाजी। वेलकम सर, वेलकम। काशिफ भाई, ओ यार इतना लोग क्यों बुला लिए? सोफा तो 2 है। यार अली मोहम्मद नूर खान नियाजी, यार इतना चाय हम अरे कैसे खान पिलाएं? साहब, आप यकीन कीजिए ये सारे नाम इन्हीं के हैं। नियाजी साहब एडा लम्मा ना तुसी गुआच जांदे हो। स्मार्ट नाम होना चाहिए। मेरा सिर्फ इमरान खान है। नहीं, आपका आईडी कार्ड पे इमरान अहमद खान नियाजी है। अच्छा, तब भी मैं सोचूं मेरा आईडी कार्ड कहाँ गुम गया, वो आपके पास है। ख़वातीन और हज़रात, जो हमारी दूसरी सुपर डुपर मेहमान है, आए हाय। शोबिज़ से आपका ताल्लुक है। अच्छा, आप एक्ट्रेस भी हैं, ओए। आप होस्ट भी हैं, वाह। आपके क्रेडिट पे लाजवाल ड्रामे हैं। आपने जो भी किरदार किया सबने बहुत पसंद किया। आपकी बहुत सी तालियों में निकी जई हाँ यानी कि नताशा अली। वेलकम वेलकम। ये मुझे हमेशा सेट पे भी निकी जी हाँ ही बोलते हैं। मुझे लगा आप आज नहीं कहेंगे निकी जी। नहीं जो जो भी आपको कहते थे ना भाभी सुन रहे हो, ए देख ले हो तुसी की होंदा है। ये बड़ा तेज आदमी है, ये निकी जी यहाँ सुनना चाहता है। खान साहब, बहुत बहुत वेलकम आपको। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो आपने इंट्रो के अंदर झूठ के बारे में बात की, बहुत अच्छी खूबसूरत बात थी, लेकिन एक चीज़ पे आप मेरा थोड़ा सा प्रोटेस्ट नोट करें कि आपने ये कहा कि जी कोई शख्स झूठ बोल के इस मुल्क से बाहर चला गया बीमारी का बहाना कर रहे हैं, तो उस पर आप मेरा प्रोटेस्ट नोट करें। उस वक्त वो ये एफिडेविट दे के गए कि हम 4 वीक्स में, या अपने डॉक्टर्स के एडवाइस पे कि जब डॉक्टर्स
मियां नवाज शरीफ साहब को परमिट करेंगे कि वो ट्रैवल करने के काबिल हैं तो वो वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक। सो ये झूठ नहीं है। मैंने मियाँ साहब को फोन किया, मैंने कहा मियाँ साहब यार वो डॉक्टर कब इजाजत देगा? मुझे कहता है यार वो डॉक्टर तो मर गया है। अच्छा मियाँ साहब ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। सर वो भी झूठ नहीं था, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान हाँ, नहीं, में भी नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। आपने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के बारे में बात की, उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। जो प्रॉपर्टीज को आप रिलेट कर रहे हैं उनसे, वो उसकी बेनिफिशियल ओनर नहीं है, वो उसकी ट्रस्टी हैं। सर हम ट्रस्टी की बात नहीं कर रहा, हम तो थ्रस्टी की बात कर रहे हैं। न्याजी साहब, एक बात का मैं भी आपसे प्रोटेस्ट करूंगा। आपने कहा कि आप तो ना ही बोलें प्लीज। प्लीज थोड़ा सा नताशा, आप कहेंगी तो मैं चुप ही हो जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। और जब से ये परिजात कमबख्त आया है, इसने नौकरियां देना शुरू किए हैं, मैंने कहा मैं क्यों दूं, वो काम अच्छा कर रहा है। नताशा, आपको लगता है कि आज हमने कुछ लाइट्स अपनी स्टूडियो की कम लगाई हैं क्योंकि आपने आना था, आपका रोशन चेहरा। नताशा के रोशन चेहरे के लिए ताली होनी चाहिए। वैसे इतना रोशन चेहरा है इनका, ये कई चिरागों का तेल तो नहीं पीते? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਡੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ये बताइए कि इस फिटनेस का राज क्या है? माशाल्लाह, एक तो आपके ड्रेसेस का सेंस का मैं हमेशा बहुत फैन रहा हूँ। कैसे मेंटेन किया? इतने साल हो गए आपको काम करते हुए। जी जी, वो शायद एक तो गॉड गिफ्टेड भी है, और दूसरा मैं ख्याल भी करती हूँ। अगर मेरा वेट गेन होने लगता है तो मैं फौरन कंट्रोल कर लेती हूँ। और मुझे हमेशा सब पूछते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी और हर शो में भी कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा पिए, बिकॉज मैं ये नोट करती हूँ सेट पे भी, अपने जो मेरे कुलीग फ्रेंड्स भी हैं, और मैं अपने हस्बैंड का भी बीच में नाम लूँगी, मैं अपने भाइयों का, अपनी अम्मी का भी, कि पानी पीना पूरा पूरा दिन भूल जाते हैं ये लोग। और खास तौर पे सर्दियों में। हाँ, सर्दियों में पानी पीना तो याद ही नहीं होता, अचानक पूरे दिन बाद याद आता है यार एक गिलास पानी पिला दो। तो पानी आई थिंक 2.5 से 3 लीटर। आपके बाद से मुझे यार ठहरू में पानी पी लूँ यार। हाँ प्लीज पी लें आप पानी। यानी कि- तो पानी पिए, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अच्छा खाएं। दाद देनी चाहिए नताशा को कि पिछले 30 साल से उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है। और ये कोई आसान बात नहीं है। आप लड्डे दे कोट वर्गे हो गए लेकिन बाज नहीं है। वैसे आपको नहीं, मैं आप- काफी आप- बचपन से देख ये तो ये हुई ना बात। आप यकीन करें, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब भी ये कह दें कि मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मैंने मैं आपके देखता हूँ। आशियाना ड्रामा में 3 साल का था जब देखा था। अच्छा सर, आपका और खान साहब की एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो ये कि आप दोनों ने लंदन में बहुत वक्त गुजारा है। चाहते तो आप दोनों लंदन सेटल हो सकते थे, लेकिन ना खान साहब हुए ना आप हुए। क्या वजह है इसकी? अब एक मुझे मिनट, उनका तो इल्म नहीं है जी, मैं तो पढ़ने गया था, स्टडीज कंप्लीट की और मैं वापस आ गया। अच्छा, कभी ख्याल नहीं आया कि आई लव पाकिस्तान, आई लव माय कंट्री। अच्छा, सेम हियर। तो सियासत कैसे शुरू की आपने? सियासत, माय फैमिली वाज इन पॉलिटिक्स जी। Okay. पहले बलदियाती इलेक्शन से स्टार्ट लिया, ओके। तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद मैं एमपी इलेक्ट हो गया। काशिफ साहब, आपसे इतराज है कि आपने मुझे इनसे क्यों कंपेयर किया? ये पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आए और मैं नया पाकिस्तान बनाने आया था। वैसे लग रहा है आप बहुत मायूस हैं इनकी परफॉर्मेंस से। देखिए, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ अच्छा, इनके आते ही। क्या हुआ? हमारे कितने प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो गए, क्यों? हमारे कितने मॉर्निंग शोज बंद हो गए, इन्होंने आके जो इतने टैक्स लगाए और Okay. पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन ये तो कहते हैं कि मैंने वो जो अंडरहैंड चैनल्स को मिलता था पैसा, वो बंद किया, शायद उस वजह से हुआ। नहीं जी, इनका ऐसा कहना पता है। नहीं, ये इनको- खबर मैंने आपने क्या है ना खवातीन का मेकअप भी महंगा हो और गया, उनके ये- जूते भी महंगे हो गए, हर उनके चीज पर्स भी महंगी महंगे हो हो गई। गए, हर चीज महंगी हो गई। अरे जूते वूते छोड़े, घर का किचन का सामान सारा, जहां हम लोग 10,000 की चीजें लेके आते थे, वो अब 60-70 हजार रुपए में वो चीजें आती हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के होते हुए हमें ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ी। ओके। हम अपनी इस पे इंडस्ट्री में clap करेंगे। हमने ब्रेक से पहले नताशा चूंकि इतनी नाराज हैं, नताशा ये कप मेरे सर में मार दें। मैं ब्रेक पे मारूंगी, ये मैं ऑन एयर नहीं मारूंगी। अपना ब्रेक पे आने के बाद हम माहौल को थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि ये कोई सियासी शो तो है नहीं, ये है तंजो मजा, लेकिन हल्की फुल्की चीजें चलती रहनी चाहिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा।
जी तो नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं तंज़ो मज़ा में। काशिफ साहब, देखें मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि न्याजी साहब एक बड़े मेहनती और बासलाहियत नौजवान हैं। बिल्कुल है। यकीन करें इन्हें नून लीग में जंग लग रहा है। अगर ये पीटीआई में होते तो ये वकार यूनुस प्लस होते। मेरे हाथ जुड़े, खुदा दा वास्ता है। अगे वसीम अकरम प्लस ने साड़ियां चीकां कढ़ाती हैं। खान साहब ये ਤੁਹਾਡੀ वजह तो ना खिलाड़ियों ने अपने नाम बदल लेने। अब वसीम अकरम ने अपना नाम रख लेना चीदा भांबड़। और जेड़ा जे अपना शोएब अख्तर ने रख लेना मन्ना ढिड पाटा। हाँ जी, ये शेख रशीद साहब अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहे? वो भी नाम बदल रहे ने अपना। क्या रख रहे हैं? मीदा बर्फ वाला। अच्छा न्याई साहब, ये बताइए कि आपका ताल्लुक भी मियाँ वाली से है और इमरान खान साहब का भी जो ताल्लुक है वो मियाँ वाली से है। कल मैं आया हुआ था आपके शो के अंदर, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, तो लियाकत बलोच साहब आए, अच्छा, तो उन्होंने मुझे देखते साथ कहा कि मियाँ अली वाले मुंह क्यों लकाई फिर। ये बताइए कि फिर So, ये दिस इज नॉट समथिंग टू फील प्राउड ऑफ। अच्छा, मियां वाली में अताउल्ला ईसा खिलवी साहब भी हैं। मैं एक सवाल उनसे पूछ लूं मैं? हाँ पूछ। सर, आपने कभी सोचा नहीं कि आप पीटीआई ज्वाइन कर लें? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपने कहा कि हम एक ही डिस्ट्रिक्ट से थे, तो हमें उनकी कैपेसिटी का पता था। ओके, हम जानते थे एक दूसरे को, सो हमें पता था कि ये नौजवानों को जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये हर कोई रोएगा, ओके। वो वाकई रुलाएंगे। जब वो कहते थे मैं रुलाऊंगा, तो उन्होंने पूरी कौम को रुला दिया, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त हर कोई रो रहा है। सो वी न्यू इट कि क्या होने जा रहा है। आप अताउल्ला ईसा खिलवी साहब की वजह से पीटीआई ज्वाइन कर लेते। वो भी हमें ज्वाइन कर गए हैं पिछले हफ्ते। रियली? जी। अब उन्होंने गाना भी बदल लिया है, जब जाएगा इमरान। वैसे नताशा, सुना है आप पार्लर में खड़ी थी और आपने फैसला कर लिया कि मैंने नहीं बस नहीं, अब- वो मेरी अम्मी में ये बहुत घिसी पिटी बातें जो मुझे रिपीट करनी हाँ, पड़ती तो है। ये मेरी अम्मी एक सैलून में जाया देखिए, ये करती घिसी पिटी थी। बातें जो है ना, हाँ। हमारा ओढ़ना भी छोड़ना है। आई नो। तो वहाँ पे उस सैलून में पेपर शूट्स हुआ करते थे, मैगजीन्स के लिए शूट्स हुआ करते थे, वहाँ मेकअप होता था। अच्छा, तो वहाँ की मैं बड़े गौर से खड़े होकर ना सब मॉडल्स के मेकअप देखा करती थी। तो जो उसकी ऑनर थी, उन्होंने बस मुझे कहा कि जी तुम्हें शौक है? मैंने कहा हाँ मुझे शौक है, तो चलो मैं तुम्हारा शूट करवा। नहीं, अम्मी की वजह मेरी से। अम्मी ने तो इतने आसानी से इजाजत नहीं दी थी, लेकिन मैं जिद पे अड़ी रही। यानी आप अम्मी के साथ जाती थी और आपको शौक पड़ गया कि अम्मी तो सब्जी लेने भी जाती थी, तुसी सब्जी वाली रेडी क्यों नहीं रही? वो भी शौक है मेरे से, टेंशन ना लो। सारे घर के काम भी करती हूँ मैं, खाना भी बनाती हूँ। मेरे मियाँ को कभी लेना जरा लाइव कॉल पे। ये तो सारी सब्जी लेके ना ते अदरक चोरी इंज करके बेच शापर च सुट लिया। और सब्जी वाला कहता बाजी ये अदरक, कहते अदरक नहीं, धनिया हरी मिर्चें पुदीना में जरूर चोरी नहीं होता, वो फ्री होता है। वो फ्री फ्री होता है। हाँ, ऐसे फ्री अदरक रखा है तो सब्जी वाला कहता बाजी ये अदरक दे, कहती अदरक नहीं फीस भी ले ला। अच्छा, मैं हैरान हूँ काशिफ साहब, नया पाकिस्तान में इन्हें धनिया और मिर्चें शुक्र है फ्री मिल रही हैं। कहाँ खान साहब? वो भी नहीं, अब अब फ्री नहीं नहीं मिल मिल रही। एक एक करके बोलो यार, की हो गया? वो कब मारे? अब नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताइए कि मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया, फिर आप एक्टिंग की तरफ कैसे नहीं, आए? मैंने एक्टिंग से ही शुरू किया था। अच्छा, जी जी। एक्चुअली बात बहुत पुरानी है ना, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप तो मुझे पुराना चौल भी बोलते हैं। मुझे याद है। नहीं, मैंने नुसरत ठाकुर साहब के सीरियल से आगाज किया था। पहला मेरा सिर्फ एक दी नेशन में संडे मेरा ख्याल है वो में ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था या Black and white कलर टीवी आ चुका था? यार तुसी क्यों 1947 करना चाहते? एक्टिंग से ही किया था। उसके बाद मिसफिट, उसके बाद चल सो चल, तो वो आज तक चलता आ रहा है बस। ओके, कोई इंस्पिरेशन आपकी एक्टिंग में? यस, उस्मा गिलानी साहब। अरे वाह, क्या बात। क्या बात। अरे सर, आपको कोई शौक है टीवी देखने का, फिल्म देखने का कोई? कभी कभी। अच्छा, कभी ख्याल आया शीशे में देख के अपने आप को कि यार सियासत को छोड़ो, मैं जरा इस तरफ आ जाऊं? नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि हम गोरे चिट्टे आदमी को ऐसे कह देते हैं यार एक्टिंग शैक्टिंग करो, टैलेंट हो या ना हो, कभी ख्याल नहीं आया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ यकीन करो, यही बात है, ऐसे ही किसी ने कहा था। लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। क्योंकि होता ये था कि उस वक्त जो सर वो ईद कार्ड का एक दौर था और मैं ईद कार्ड बेचा करता था माल रोड पे। मैंने ये बात बहुत दफा जो है वो बताई है। तो उस वक्त वो आमिर खान और सलमान खान के बड़ा नया नया दौर था, पोस्ट कार्ड में उनके ईद कार्ड आया करते थे, वो मैं बेचता था। तो जब वो बेचते बेचते हमारे वो बीरन रोड के बाद चमन आइसक्रीम होती थी, वहाँ हम वो बेचते थे, तो लोग ऐसे ही कहते थे कि यार आप भी ट्राई करो। तो वो एक ऐसा हल्की हल्की बात आपने की तो मजाक में है, लेकिन बात सच्ची है तो आप हीरो ही, लेकिन देखने में भी हीरो ही लगता है। अरे बहुत शुक्रिया। अरे यार अच्छा किया, उसका दिल रह गया बेचारा। पीटीवी जो है एक वाकई एक इंस्टीट्यूशन है
लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीटीवी से स्टार्ट नहीं किया। आपको क्या लगता है कि डिफरेंस क्या है? पीटीवी की ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी थी या आजकल जो प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग है या कोई ट्रेनिंग नहीं है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। पीटीवी के साथ काम करने का मकसद ये हुआ करता था कि आपको साथ सिखाया भी जा रहा है। बिल्कुल है। आपको साथ सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखाई जा रही, आपको अदब और आदाब भी सिखाए जा रहे हैं। अब तो ये है कि अब तो डायरेक्टर्स कहते हैं बस कैमरा ऑन करें, लाइट्स ऑन करें। आजकल के लड़के लड़कियां बस अपने हिसाब से जो एक्टिंग कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, और बस जो डायरेक्टर है वो मॉनिटर पे देख के कह रहा है ओके। पहले वाले डायरेक्टर्स बताते थे कि यहाँ से अपना फुटवर्क शुरू करना है, यहाँ से डायलॉग शुरू करके इस स्टेप पे खत्म कर देना है। बहुत अच्छा। अब तो कोई सिखाता ही नहीं। नहीं, पीटीवी सबसे ज्यादा ना आर्टिस्ट को सबर सिखाता था। अच्छा, क्योंकि तुसी काम कर गए हो, चेक 3 साल हो गए नहीं आया। अच्छा, वो तो खैर अभी प्राइवेट सेक्टर्स का भी यही हाल है। जब आपने डॉली का कैरेक्टर हाँ किया जी। था ना, डॉली का जी, तो हम भी आपका फिदा हो गया। आपके डोली का किरदार देख के खान भाई इतने फैन हो गए कि सारा साल डोलियां मोटे देंदा रहे। नताशा, ये बताइए कि स्टार का और उसके फैन का एक चोली दामन का साथ होता है। कोई खुदकुश किस्म के भी स्टार फैंस होते हैं। कोई ऐसा फैन मिला जिसको देख के दिल से निकला हो तन लवे मौला मर पा, कोई ऐसा हुआ कोई वाकया? नहीं, कुछ ऐसे होते भी हैं जिनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, पता नहीं कहाँ से नंबर ले लेते हैं। लेकिन मेरी शादी नहीं, के आप बाद तो मैंने उस वक्त की है ना जिस वक्त ब्लॉक के अलावा भी फैन हुआ था, फिर सड़क पे हाँ मिलते यार, उस वक्त भी था तो मैं बस फोन नहीं उठाती थी। अब ठीक है। अब ये है कि मैं ये बताना चाह रही हूँ, नहीं, वो आप तो उससे पहले की भी हैं जब फोन नहीं होता था। जब फोन आया ही नहीं था। तब ये जब छत पे जाती थी तो एक लड़का शीशा लेके ना धूप में इनको लश्कारे मारता था। ये नताशा उस वक्त की है जिस वक्त फोन के ऊपर जो है ना ताला लगाया करते थे। मैं बड़े गौर से देखता हूँ, फिर मैं यही सोचता हूँ कि वो इतनी पुरानी तो नहीं है। नहीं, लेकिन ये हमेशा मुझे लेकिन यार साहब, आप यकीन करें ये इतनी ही पुरानी है। यार हद हो गया। यार आज आपके कुछ बता रही पता नहीं थी, क्या बता रही थी, मुझे भुला ही नहीं आपने। मुझे खुद भी भूल गया। अच्छा, तुसी भुल्ले हो ना, मैनू इस गल तो पता लगा तुसी पुराने हैं। मैं ये बताना चाह रही थी, फैन की बात हो रही थी। हाँ जी। हाँ, तो पहले तो मैं कोई इतने कमेंट्स अपने इंस्टा पे नहीं पढ़ती थी। मेरी जब शादी हुई ना तो मैंने भी शादी की पिक्चर्स गए तो बेतहाशा ही कमेंट्स थे उसमें, मतलब 25,000 30,000। तो मैं ना वो एक दिन कब हुई? बैठी हुई, अभी 1.25 साल पहले। अब वो इतनी पुरानी तो नहीं। तो उन कमेंट्स में जाके जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ओ माय गॉड, मतलब मेरे तो बहुत सारे फैंस थे और सबने लिखा हुआ था बता ही देती आपने शादी कर ली है, हाय आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त नताशा ने कहा कि हाँ मेरी भी होने वाली है। अब नताशा की जब शादी आपकी को शादी हुई? कुछ 1.25 साल या 1.5 साल हुआ है, लेकिन मेरा बेटा 17 साल का हो चुका है। मुझे तो नहीं पता, ये वाली बात कहाँ आपने पास से लगा ली। अरे सर, ये बताइए कि जिस तरह मैंने पूछा कि फैंस जो थे, इसी तरह जो आपके वोटर्स होते हैं। अब मुझे समझ आई है कि आपको असल में इनकी शादी का दुख है। मुझे दुख इस चीज का है कि इतनी लेट क्यों की है। चलो ये बताइए कि एक एक्टर का एक फैंस के साथ बहुत ताल्लुक होता है, सियासी आदमी का उसके वोटर्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी लगा लेते हैं, लेकिन मेरे आई डोंट बिलीव इन द टर्म वोटर्स। अच्छा। मेरे तो जब मैं आया पॉलिटिक्स के अंदर तो वो जितना मेरा डिस्ट्रिक्ट था, जितने बड़े बड़े सियासी ग्रुप्स थे, सब मेरे मतलब दे वांटेड टू क्रश मी कि ये बस ना हो। तो मेरा वोटर कोई नहीं है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं और भाई हैं। वेरी नाइस। इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लेंगे। लेकिन इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, इन्होंने अपने हलके में तालीमी कोशिशें भी बहुत की हैं। अब तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में। जी, मैं जब इलेक्ट हुआ तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था और उस वक्त मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट की ये हालत थी, मेरा जिला 1901 में डिस्ट्रिक्ट बना था और हालत ये थी कि सिर्फ बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज था। पूरे शहर में बच्चियों का एक हाई स्कूल था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेजेस बनवाए, बहुत बनवाए, हमने स्कूल्स बनवाए और मियाँ वाली के लिए मैंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उसकी अप्रूवल दी और माशाल्लाह हजारों बच्चे और बच्चियां, वो गरीब मेहनत कश की बच्ची जो सोच भी नहीं सकता था, उसका ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, उनकी बच्चियां भी वहां तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बच्चे भी वहां तालीम हासिल कर रहे हैं। और खान साहब ने क्या किया, मजे की बात मैं आपको बताऊं, इनके लिए भी तालीम चाहिए। यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके उसका नाम तब्दील करके अपनी तख्ती लगी। देखें न्याजी साहब,
आपने बड़ी बातें की, हमने सुनी। जी न्याजी साहब, आप पहले ये बताएं, आप अपने नाम के साथ न्याजी क्यों नहीं लिखते? मेरी मर्जी। ये मेरा ख्याल है हफीजुल्लाह न्याजी की वजह तो नहीं ले इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो खवातीन हज़रात, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा में। इस वक्त हुआ है हमारे सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ वैसे काशिफ भाई, हाँ जी। इन्हां दिनां च दिमाग की बत्ती ज्यादा जलाने की जरूरत है। क्यों भाई? इलेक्शन नेड़े आने वाले। ओ जनरल इलेक्शन। जी, अवाम नु कहांगा खवातीनो हजरात दिमाग की बत्ती जलाओ ते खुदा दा वास्ता जे बिरयानी तो वोट किसे नु ना पाओ। बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तानियों दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं आपसे इस चीज से एग्री करूंगा कि वोटर अगर अपना वोट ठीक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे तो इस मुल्क के 90% मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही बात की न्याजी साहब ने। वोट डालने से पहले इस दिमाग की बत्ती जलाएं, बरादरी सिस्टम पे वोट मत डालें। आपके उसके साथ जाती ताल्लुकात हैं, वोट मत डालें। आपके ड्राइंग रूम में उसकी और आपकी तस्वीर है, इस पे वोट मत डालें। दिमाग की बत्ती जलाएं और सोच समझ के पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सही लोगों का इंतखाब इसीलिए करें। तो हम कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। नहीं ये बात ठीक है, वोट नु इज्जत दियो। मैं कहना जेड़ा बंदा कहंदा सी ना सानू बंदा दियो। बंदा आ रहे हैं फिक्र। अच्छा सर, ये सेगमेंट है दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, एक सवाल करूंगा, आपने चारों में से कोई ऑप्शन अपने दिमाग की बत्ती जलानी है और सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? आर यू रेडी सर? पहली बारी आपकी, आपसे स्टार्ट करते हैं। बचपन में या लड़कपन में आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन था? ऑप्शन नंबर 1 सर वेवन रिचर्ड, ऑप्शन नंबर 2 जहीर अब्बास, नंबर 3 डेनिस लिली या फिर इमरान खान? इमरान खान। अरे वाह। अच्छा जी, सियासत में ना होते तो क्या होते? 4 ऑप्शन, वकील, बिजनेसमैन, टीचर या फिर लोग गुलकार? वकील। ओके, वकील ही ठीक है, लोग गुलकार ते देखा तुसी अताउल्ला साहब, उन्हां वांगू इन्हां नूं भी औखे औखे गाने गाने पैने सी। एक पासे रख के चादर बाजा पीछे रख के बिल्ली चढ़ गई गिलासां ते मेरे अगे ना बोली मुक्की मारांगा नासां ते। कोई हॉलीवुड डायरेक्टर आपको फिल्म में कास्ट करना चाहे तो आपकी हीरोइन कौन सी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस, एंजेलिना जूली, सलमा हायक, शश्मिता सेन या फिर नताशा अली? एंजेलिना जूली। अच्छा चलो ठीक है, नताशा आप कोई बात नहीं, ठीक है, कोई गल नहीं, बंदा बुढ़े बारे फिल्म कर ही लेंदा। पसंदीदा मकाम कौन सा है आपका? इबरत का, शर्म का, सोचने का या फिर अदब का? अदब का। अरे वाह क्या बात है। क्या? मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपके ज़हन में जो आता है उनके बारे में आपने कहना है। पहली पर्सनालिटी आसिफ अली जरदारी। वेरी इंटेलिजेंट है? जाहिर है किते किते नून लीग नाल मिल जांदा है। अच्छा जी, नेक्स्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। लीडर किसका? पाकिस्तान के अवाम। ओके वाह। इमरान खान। बाय बाय यू टर्न। बाय यू बाय। टर्न, यही अच्छा जवाब था, बस हंस पे हो। इट्स योर टर्न मैम। अच्छा हो गया। दिमाग की बत्ती जलाइए और जवाब दीजिए। हमारे 4 ऑप्शन में से हाय, आपने हाय। एक को सिलेक्ट करना है। अब आप नताशा की तरफ जा रहे हाँ जी। हैं? ओटी आरसी भी चलिए ना। अरे भाई मेरे उनकी तरफ जा रहे हैं सवाल करने के लिए। अच्छा मैं समझा वो नवल जा रहे हैं। अच्छा, इंसान का अगर चेहरा बड़ा हो तो अकल भी बड़ी हो जाती है। अच्छा जी नताशा आपकी बारी। एक ही वक्त में आपको 4 इनविटेशंस आ गए, इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे आप। पेरिस फैशन वीक, लंदन फैशन वीक, वाह। कानस फिल्म फेस्टिवल या फिर कजन की मेहंदी? पेरिस फैशन वीक क्यों, कजन से ताल्लुकात अच्छे नहीं है? सबसे अच्छे हैं, लेकिन बहुत मेहंदियां शादियां भुगत ली हैं। लेकिन Okay. कजन दी पेरिस मेहंदी- फैशन वीक पे ओ जाओ। फैशन वीक छड़ दो, कजन दी मेहंदी अटेंड करो, बाद चो जी झाटा पुट्टन लग पवे हो बैठ के। किस हीरो को आपका क्रश होने का एजाज हासिल है? टॉम क्रूज, सलमान खान, गुलाम मोहिउद्दीन या फिर डिकैप्रियो? नहीं, आपने पहले ही बोल दिया, टॉम क्रूज। टॉम क्रूज। सब मैंने जानते 4 ऑप्शन दिए, वाह, वाह। बस खत्म, फिनिश, लॉक कर दिया जाए। ओके। अच्छा जी, एक्ट्रेस या मॉडल आप ना होती तो फिर आप क्या होती? एयर होस्टेस, डॉक्टर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रिश्ते रुश्ते कराने वाली?
नहीं, आई थिंक मैं डॉक्टर होती। अच्छा, यही फिर मरीजों का क्या हाल होता? नहीं, अगर होती तो फिर सही हाल होता। हाँ? मेरे लगा मरीज चंगा भला तंदुरुस्त भी ना ਇਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बैठी रह मैं नहीं बचना। अच्छा जी, कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको कोई भी टाइटल देना है, कोई भी चीज जो आपके ज़हन में आ रही हो। पर्सनालिटी नंबर 1 जनाब शेख रशीद साहब। समझ से बाहर है। अच्छा जी, माहिरा खान। गुड एक्ट्रेस, ओके। ब्यूटीफुल, प्रिटी। नताशा अली। बुजुर्ग। आप लोगों को से एंड लास्ट हाँ। बट नॉट लीस्ट हाँ। काशिफ महमूद। हैंडसम गाय। ओके, थैंक यू सो मच। खाली गाय कह दे। इस सच्ची बात पे माहौल को जरा चेंज करते हैं। अच्छा। और मौसीकी का जैसे हमने कहा कि हमने पहरा बिठाने के लिए निम्रा मेहरा को हमेशा अपने प्रोग्राम में बुलाया होता है, आज भी मौजूद है। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा मेहरा। तारा तारा। इसमें लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी, तो एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है तंजो मजा कॉमेडियंस। जी सर। आपको पता है एक ब्रेकिंग न्यूज दूं? जी सर बताइए। हमारे जो न्याजी साहब हैं, इनको खाने पीने का बहुत शौक है। वाह। ओए काशिफ, हाँ जी। ओ ये नून लीके खाने पीने का शौक तो होगा ना। खान साहब, आप पे भी नाश्ते की टेबल कोई कम नहीं होती। बिस्किट होते हैं, देखी आई नो। हमने, हाँ, बिस्किट अच्छा, भी नहीं, होते हैं। सवाल न्याजी साहब को करो, चुभन आपको हो रही है, खैर तो है। ये इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की सोच है, ओके, वाह वाह। न्याजी साहब, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमें बताया गया कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि न्याजी किसको नहीं है? न्याजी साहब सिर्फ खाते हैं या लगाते भी हैं? जी सर, खाने पीने का शौक बहुत जी, ज्यादा। yes, I'm a अच्छा, वो ऐसी कौन सी डिश है जो आपको खिला के आपसे कुछ भी मनवा लिया जाए? निहारी। ओके, यानी कि निहारी खिला के आपको पीटीआई में लेके जाया जा सकता है। नहीं नहीं, निहारी पीटीआई वाले खाते नहीं है, अब ये फवाद- बर्गर्स खाते हैं। ओके, मैं फवाद चौधरी को फोन कर लूं। हेलो फवाद, 8 किलो निहारी लाना। अच्छा, आपके सुना वालिद साहब जज थे जी। और बहुत स्ट्रिक्ट जज थे। जी, काफी। तो कभी उनका वो जो एक जज का एक इन्फ्लुएंस था घर पे, वैसे भी घर में वैसे ही थे, काफी सख्त जी, थे? बहुत हमारे घर में तो Discipline? बहुत डिसिप्लिन। ओके, आपको क्या लगता है कि न्याजी साहब की शादी जो है वो पसंद की हुई होगी या अरेंज मैरिज हुई होगी? ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਣਾ। जी, इनकी 2-3 लव मैरिज। ओके। आप खान खान साहब, साहब इल्जाम लगाने मैं से बात न्याजी हूँ लेकिन आप वाला न्याजी नहीं हूँ। मैंने सोचा अभी कहेंगे खान साहब मैं आपको 2-4 लगा दूं। वैसे भी खान साहब, आप इल्जाम लगाने से बात तो आएंगे नहीं, अच्छा जी, आपको क्या चाहे लगता वो कोई है? भी हो। मुझे लगता है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई है। जी न्याजी साहब, अरेंज मैरिज के लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे वाह आप भाई, हमें- जितने क्या ਅਸੀਂ हैं बात। सर आपने नहीं जवाब दिया, नहीं, मुझे भी अरेंज मैरिज ही लग रहा था, वजह इसलिए कि आपका एक कुछ सियासी बैकग्राउंड कुछ वो ਨਹੀਂ जो- ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅੱਬੂ ਸਖਤ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ये अलग बात है कि जो लव होगा वहां तक रसाई हो नहीं सकी। नहीं वो शर्मा रहे हैं वाकई। अच्छा, न्याजी साहब ने आपके सवाल को बाईपास कर दिया, जैसे सुनाई नहीं दिया। देखें काशिफ साहब, नया पाकिस्तान क्या है? क्या है? मैं जवान, क्योंकि ये नौजवानों का पाकिस्तान है और हर नौजवान इधर चाहता है कि वो लव मैरिज करे, तो मैं एक ऐसा कानून लाऊंगा जहां आपके पेरेंट्स। जलसों में भी बहुत सारी लव मैरिजेस हुई हैं सर, आगे बोले आप अजमा बुखारी हैं या नताशा अली हैं? ये बताइए कि कभी आपने सालन खा रही हो शादी ब्याह पे, कभी ऐसा हुआ कि शोरबा गिर गया हो, सारा कपड़े खराब हो गए हो? नहीं, चाय गिरी है एक दफा, अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब खैर है। When I got married तो एक बहुत बड़ा खाना किया मेरे एक दोस्त ने, बहुत बड़ा मेरे हलके के अंदर। तो वो जिस तरह कर्टिसी में लेके आते हैं, हाँ। पूरी डिश थी गरम, कनालियाँ, कनालियाँ। तो वो जैसे वो मेरे पास लेके आए, उनको कोई लगा कोई ठुड्डा। धक्का। सा, तो वो सारा पूरा ऊपर? मेरे ऊपर। ओए, ओए, And there were ओए। so many people, मैं मतलब वो जला, and I have to compose myself कि अब लोग देख रहे हैं। अच्छा ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਨ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਕੀ ਲਵਾ ਗਏ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਕੀ ਲਵਾ ਗਏ। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार से जा रही हो और आपकी हील टूट गई हो या चप्पल टूट गई हो? टर्की में मेरे हील्स टूटी थी हाँ।
और फिर उसके बाद कुछ मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं करती। नहीं तो फिर कैसे मैं manage रेस्टोरेंट्स किया? में भी जाके बड़े आराम से ना आलती पालती मार के बैठ जाती हूँ कुर्सी पे, Okay. कुछ भी कपड़े पहने हुए हो, ट्राउजर टी शर्ट कुछ भी, तो मेरी हील टूट गई थी और वो मैंने जूते उतारे और मैंने बस हाथ में पकड़ लिया। नहीं ये तो आप इधर मैनेज कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ दोनों उतारी थी। अच्छा जी, ये बताइए आप दोनों से एक एक सवाल, एक ही सवाल दोनों से। सुना है कि शादी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अल्लाह ना करे, नहीं ऐसा तो नहीं वो उनकी शादी को तो अभी 1.5 साल हाँ हुआ है। मेरा तो अभी नहीं टाइम हुआ। आप बताएं, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस। आप लोग भी क्या है, शादी करते हैं, हम शादियां करते हैं, शादियां। कप्तान जी खाली आप शादियां नहीं करते, बर्बादियां भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बर्बादी तुम हो। कभी ऐसा हुआ कि इसकी दास्तानें सुनकर कभी जज्बात उभरे हों, कभी ऐसा हुआ? वो कहानियां सुनने के बाद? हाँ। नहीं कोई हीरा क्या? नहीं, मुझे कभी तो आपका बल्कि दिल- वो अजीब कहानियां लगती हैं। ये कौन सी मोहब्बतें थी? कभी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਘੜੇ ਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲ। नहीं स्कूटर पे जाना चाहती हूँ। अग बदलाने लाई देंदी फिरमा दुखाई मन मार गई तेरी महंगाई टूर जा 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 जालिमा वे मैं ठर गई मैं मर गई मुझे पता था कि you are very crazy man. Excuse me. Not excuse me. Excuse me. ओके, ये आप अपना मुंह उठा के कहाँ चले आए हैं? कौन है आप? Not मुंह उठा के। नहीं वैसे पूरा अपना आप उठा के। उन्होंने कहा सही है, मैं ठर गई हूँ, सर्दियों में गैस नहीं है और मर गई हूँ गर्मियों में लाइट नहीं है। ये बताइए क्या करने आए हैं? कौन है आप भाई? I'm a vaccinated Romeo. ओह, आप रोमियो हैं? Oh yeah, my dear. तो यहाँ क्या करने आए हैं? जिंदगी नताशा दुनिया बहासा बड़ी कितनी ना गैस मिली। How are you? वैसे रोमियो तो वो भी लग रहे हैं। मेरे ना शूज नहीं सन लब रहे, जरा देना। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਲਓ। Shut up. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਗੈਸਟ ਨੇ। गर्दन पे मुंह ही नहीं है, ये अंगूठा नजर आ रहा है मुझे। यकीन करें इतने शोज हुए हैं, पहली अच्छी जुगत की थी उन्होंने। उसने तो कर दी है पहली। नाजरीन, मेरा एंकर मेरे खिलाफ हो चुका है। ਅੱਛਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੋਤਾ ਵੇਖਣ ਦੇ। दो हो गए ना। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਅੱਬਾ ਵੇਖਣ ਦੇ। ये बारी चब्बा भी नहीं बैठ रहा, हुकूमत मुश्किल च फंसी। अच्छा भाई साहब, आप Okay. कौन हैं, क्या करने आए हैं? मैं ये और थोड़ा शेयर कर- अपनी कहानी बताइए कि आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की खुदकुशी करने की? Oh वो my जूलियट God. जो थी वो नशावर दवाई खा के सो रही थी, अगर आप इंतजार कर लेते तो आप दोनों जिंदा रहते। जिस दिन जूलियट ने मेरा चाकू निकाल के खुद को कत्ल कर लिया था, मैं उसे दिन शर्मनाल मार गया था। ओके, अब मैं नई जूलियट की तैयारी में हूँ। हाउ आर यू जूलियट? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੋ ਨਤਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਤੇਰੇ। नो वरीज, कम से कम ये तो मशहूर होएगा ना कि नताशा दी लत कलेजे ची वजी सी। और बात सुने, नताशा कलेजे में टांग मारेंगे जरूर, लेकिन लगेगी यहाँ पे। ओह, बिकॉज़ नताशा इज दैट। नहीं, अच्छा हर चीज की तशरीह नहीं करते। ओके 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 दांत रगड़ता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ भी कर लें, बीच में जोगी की खुशबू लाजमी है। और ये मुझे I'm not joking, I'm Romeo and I'm vaccinated Romeo. आँख बदलने लाई। और ये रोमियो नहीं है। फिर मैं दुखाई, अगर मैं रोमियो नहीं हूँ तो आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं।
ये रोमियो नहीं है, ये बाजे की इंटर्नशिप करने आया है। अच्छा नाई साहब, ये बताइए कि जितने भी ये इश्किया दास्तानें हैं, इन सब ने खुदकुशियां क्यों की हैं? क्या चक्कर है? ये रोमियो से पूछना चाहिए। आज बताओ जी। खुदकुशियां इसलिए की हैं कि वेरी गैरतमंद लोग थे। अच्छा। और मर गए शर्म से। यस। आपको लगता है ये सब दास्तानें सच्ची हैं या ऐसे ही बस वाक़या बनाए हुए हैं? नहीं, कुछ तो होगा जिसके वाकयात बने। क्या था वो जो कुछ होगा? वो तो आपने बताना है ना। आप 6 फुट का फासला रखें ना, SOPs का ख्याल करें। SOPs? No, I'm vaccinated, Romeo. लेकिन वो ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो लोगों रहा है। को भी फासला रखना है और वही एहतियात करनी है। अब आप लोगों ने ये आपने मुझे बताया नहीं। ये कपड़ों के साथ टच ना हो, उनको तेजाब से धोना पड़ेगा। How was it, Juliet? मैं नताशा। ओके, किन्ने किन्ने रखने? ओके, उनके बाल काट लिए? oh yeah. इधर आओ। जिड्डा तेरा बड़ा मुंह है ना, हाँ जी। तेरी शेव करने वास्ते मैनू कई लियानी पैनी। You know? कई बंदे ने पहले भी किया है। Okay, I'm Romeo. You have my Juliet? यस, आपकी जूलियट जो है वो ऊपर जा चुकी है और आप भी ऊपर चले जाइए। You are my Juliet. यार रोमियो तो अन्ना तो नहीं। अच्छा वैसे काशिफ भाई, ये जो रोमियो जूलियट है, ये सच में कहानी थी या नहीं, अफसाना? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से अफसाने थे, कुछ अफसाने बना दिए गए, ऐसा मुझे फील होता है। अरे मोहब्बत होती है my dear मैं friend. समझ गया, ए अंग्रेज़ां दा हीर रांझा सन। No. दास्ताना सारी इको जी है, इन्हें कैरेक्टर भी कोई सन, बस नाम बदले ने। अच्छा ये बताओ, रोमियो सांप निकाल सकता है? Oh yes. निकाल के दिखाओ। वैसे चटपन चौड़ चपन चटपन सांप निकले? नहीं। मैं निकल रहा हूँ। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निताशा, आपका भी बहुत Thank you शुक्रिया, so बहुत much. मजा आया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।